Assalamualaikum class, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to your science class. I'm your science teacher Miss Nida Zamurad. Students, as you know that in our previous lectures we have completed chapter number 1. We have done reading, explanation, book exercise and copy work of chapter number 1. Today we are going to start our chapter number 2, that is how plants reproduce. Open page number 6 of your books. Write down date and day at the top of page like this. Date is 15 June 2020. C.W is for classwork and day is Monday. Okay students, chapter number 2 is how plants reproduce. Recall from chapter number 1. We have discussed some common features of living things. One feature was that living things can reproduce. Now what is reproduction? Reproduction means to make new individuals, to increase numbers of individuals. So living things can reproduce, they can increase in numbers. Plants are also living things. So in this chapter we will see that how plants reproduce, how they can increase in their numbers. Plants reproduce in different ways. Most plants produce seeds from which new plants come out. A single plant produces many seeds, but some plants do not produce seeds. They reproduce in other ways. स्टूडेंट्स, प्लांट्स की रिप्रोडक्शन डिफरेंट तरह से होती है. मोस्टली क्या होता है कि प्लांट्स सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और उन सीड्स में से नए प्लांट्स ग्रो करते हैं. ठीक है, एक सिंगल प्लांट जो होता है वो बहुत ज़्यादा सीड्स प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि एक सिंगल प्लांट से बहुत ज़्यादा दूसरे प्लांट्स डेवलप हो सकते हैं. बट स्टिल देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते. देन हाउ डू दे रिप्रोड्यूस? उनकी रिप्रोडक्शन और तरह से होती है. ठीक है, सो वन बाय वन हम देखेंगे कि अदर देन सीड्स what are the different methods of reproduction in plants. First of all, reproduction by spores. Some plants such as ferns, algae or mosses do not produce flowers and seeds. They produce tiny spores, each of which can grow into a new plant. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, छोटे प्लांट्स, ठीक है, जो मार्शी प्लेसेस पे या लाइक आप कह रहे हैं मोइस्ट प्लेसेस पे, नमी वाली जगहों पर ग्रो करते हैं, जैसे फर्न्स हैं, एल्जी है या मोसेस हैं. वो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि ये बहुत सिंपल प्लांट्स होते हैं. इनके अंदर कोई प्रॉपर स्टेम, रूट्स और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते. जस्ट एक मैस ऑफ सेल्स हमें नज़र आता है. दैट्स वाई दे कैन नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स. जब ये फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते तो सीड्स भी प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि उनकी बजाय क्या होता है, इनकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं और उन स्पोर्स में से फिर नए प्लांट्स निकलते हैं. ठीक है, स्पोर्स लाइक आप कह रहे हैं छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आगे फर्दर जाके फिर नए प्लांट्स में डेवलप होते हैं. जैसे ये देखें, चेन लाइक फ्रेश वाटर एल्गा, ये फ्रेश वाटर एल्गा की एग्जांपल है. एल्जी की एक टाइप होती है जो कि फ्रेश वाटर में ग्रो करती है. इसमें कोई आपको रूट्स, कोई लीव्स, कोई स्टेम नज़र नहीं आ रहा. दैट्स वाई दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स. इसी तरह से ये सॉल्ट वाटर एल्गा है दैट ग्रोज इन थिन शीट्स. ये देखें, ये सीज और ओशन में ग्रो करती है. ये भी एल्जी की एक टाइप है और इसमें भी कोई आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्स नज़र नहीं आ रहे. देन लीव्स ऑफ फर्न्स, और इन पे छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सच प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स बट दे रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स. छोटे छोटे स्पोर्स बनाते हैं और वो स्पोर्स जब स्प्रेड होते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे तो वो न्यू प्लांट्स में ग्रो करते हैं. सेकेंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज़ रिप्रोडक्शन बाय बॉडी पार्ट्स ऑफ पेरेंट प्लांट. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स कि पेरेंट प्लांट की जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं वही न्यू प्लांट्स में ग्रो करते हैं. कैसे? Some plants reproduce from body parts of the parent plant. A new potato plant can be developed from the potato, which is an underground stem. If you examine a potato, you will notice that there are small buds on it. Each of these buds can develop into a new plant. The food for the baby plant is stored in the potato. Example हमारे पास है पोटैटो की. जो पोटैटो ऑलरेडी अंडरग्राउंड मौजूद है, ठीक है, उसी से एक न्यू पोटैटो डेवलप हो सकता है. जैसा कि आप देख सकते हैं, अ न्यू पोटैटो प्लांट कैन बी डेवलप फ्रॉम द पोटैटो विच इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम. यानी जो पेरेंट प्लांट ऑलरेडी मौजूद है अंडरग्राउंड, उसी से न्यू पोटैटो डेवलप हो सकता है. अगर आप एक पोटैटो को देखें, आपने नोटिस किया होगा उसके ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बर्ड्स कहते हैं. उसमें से हर बर्ड जो होती है वो नए प्लांट में डेवलप हो सकती है. ठीक है, उसको एक प्रॉपर मेथड होता है, उसको प्रॉपर मेथड से कट करके ग्रो करवाया जाता है ज़मीन में और उससे फिर नया प्लांट डेवलप होता है. द फूड फॉर द बेबी प्लांट इज स्टोर्ड इन द पोटैटो.
अब जो बेबी प्लांट बनेगा उसका फूड कहाँ पर है, उसका फूड उसी पोटैटो में स्टोर है। बेसिकली क्या होता है, सीड के अंदर फूड स्टोर होता है, तो जब नया प्लांट डेवलप हो रहा होता है तो वो उसी सीड में से अपना फ्रूट लेता है और उसकी डेवलपमेंट ईजिली हो जाती है। अब यहाँ पे कोई सीड तो है नहीं, सिंपली क्या हो रहा है कि पोटैटो के ऊपर जो स्मॉल बर्ड्स मौजूद होती हैं वही बर्ड्स न्यू प्लांट में डेवलप होती है, तो उसके लिए फूड कहाँ पर स्टोर होता है, पोटैटो के अंदर। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है शुगर केन की। A sugarcane plant can grow from pieces of the stem of the parent plant. These pieces are called stem cuttings that have buds on them. फिर शुगर केन है, उसका न्यू प्लांट कहाँ से डेवलप होता है, जो उसका पेरेंट प्लांट है उसी के स्टेम को पीसेस में काटा जाता है और उन पीसेस को कहा जाता है स्टेम कटिंग, और उन कटिंग्स के ऊपर भी बर्ड्स होती हैं जो कि फिर न्यू शुगर केन में डेवलप होती हैं। अ प्लांट कॉल्ड ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूस फ्रॉम इट्स लीव। ठीक है, एक प्लांट होता है जिसको ब्रायोफाइलम कहा जाता है, यहाँ पर शायद उसकी पिक्चर भी है, ये देख लें आप। ब्रायोफाइलम, इसकी रिप्रोडक्शन होती है इसके लीव्स के थ्रू। इसके लीव्स के ऊपर ये देखें स्मॉल बर्ड्स मौजूद हैं और ये डेवलप होती हैं न्यू प्लांट्स में। देन रूट्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज स्वीट पोटैटो प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। फिर कुछ प्लांट जैसे कि स्वीट पोटैटो है, उसकी रूट्स जो होती हैं वो नया प्लांट डेवलप करती हैं। A new banana plant can grow from parts of underground stems of banana plant. Banana plant does not produce seeds. इसी तरह से बनाना की हमारे पास एग्जांपल है, इसमें भी सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते। तो फिर नया पौधा कैसे डेवलप होता है, जो इसका अंडरग्राउंड स्टेम होता है, दैट गिव्स राइज टू न्यू बनाना प्लांट। सो दीज वर सम एग्जांपल्स। ये देखें, ये पोटैटो प्लांट है, अंडरग्राउंड स्टेम है, उसके ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स हैं पोटैटो के ऊपर, और उसमें से न्यू पोटैटो प्लांट डेवलप होगा। देन शुगर केन की हमने बात की, इसकी देखिए स्टेम के ऊपर आपको ये बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर विजिबल हैं क्लियरली, जो कि नए शुगर केन में डेवलप होती हैं। सो दीज वर सब एग्जांपल्स कि कैसे प्लांट्स जो हैं वो अपने बॉडी पार्ट्स को न्यू प्लांट्स में डेवलप करते हैं। एग्जांपल्स हमने देखी हैं पोटैटो, शुगर केन, ब्रायोफाइलम, इसी तरह से स्वीट पोटैटो एंड बनाना। सो दीज वर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मज़ीद मेथड्स जो हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।